साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो गद्य में जो प्रथम जो पाठ है स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर बात करने वाले हैं। आप सभी पहले उस पाठ को, उस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसके 4 विकल्प हैं। 1945 उत्तर प्रदेश, 1947 उत्तर प्रदेश, 1945 मध्य प्रदेश और 1947 मध्य प्रदेश। तो इसका जो 4 विकल्प हैं उनमें से हमारा जो उत्तर है वो है 1945 मध्य प्रदेश। दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्वयं प्रकाश किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे? पत्रिका का नाम बताना है यहाँ पर। वसुधा, हंस, पहल, समालोचना। तो स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका से जुड़े हुए थे। हंस पत्रिका प्रेमचंद चलाते थे, बाद में राजेंद्र यादव ने इसका प्रकाशन कराया दिल्ली से। पहल ज्ञान रंजन की पत्रिका है, राजस्थान से ही निकली। और समालोचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से निकाली थी। वसुधा पत्रिका से हरिशंकर परसाई भी जुड़े हुए थे। वसुधा पत्रिका जबलपुर से निकलती थी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है? इससे गलत लिखा हुआ है। कौन सी रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है, ये यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें 4 विकल्प हैं। आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, पत्थर फेंक रहा हूँ मैं, सूरज कब निकलेगा। तो इनमें से 3 रचनाएं स्वयं प्रकाश की हैं और एक रचना स्वयं प्रकाश की नहीं है। वो हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी नहीं है। तो इनमें से जो स्वयं प्रकाश की रचना नहीं है वो है पत्थर फेंक रहा हूँ मैं। देखो, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, सूरज कब निकलेगा, ये तीनों ही रचनाएं स्वयं प्रकाश की हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ मैं रचना, ये चंद्रकांत देवताले की रचना है और इस पर चंद्रकांत देवताले को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। और आपके ही कक्षा 10 में यमराज की दिशा जो पाठ है वो चंद्रकांत देवताले का लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, नेताजी का चश्मा कहानी में नेताजी शब्द किसकी ओर इंगित करता है? 4 विकल्प इसके देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो वैसे बहुत ही सरल प्रश्न है ये। नेताजी शब्द से आप वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो इसमें रहेगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी का चश्मा कहानी के अनुसार नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? तो इसमें 4 विकल्प देखेंगे कि मूर्ति बनाई किसने थी। पान वाले ने, मूर्ति वाले ने, ड्राइंग मास्टर ने, कैप्टन ने। तो नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार देखो, ये मूर्ति जो बनाई थी वो बनाई थी ड्राइंग मास्टर ने। स्कूल का जो ड्राइंग मास्टर है उन्होंने मूर्ति बनाई थी ये। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति में मूर्तिकार क्या चीज़ लगाना भूल गया था? इसके जो 4 विकल्प हैं देखेंगे। बटन, टोपी, बंदूक, चश्मा। तो मूर्तिकार जो था, जो स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, वो इस मूर्ति में चश्मा लगाना भूल गया था। अगला देखेंगे प्रश्न, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? हालदार साहब अपने कंपनी के काम के सिलसिले में आते थे और एक कस्बे में रुकते थे। तो कस्बे में क्यों रुकते थे इसका कारण देखेंगे। पान खाने के लिए, कैप्टन से मिलने के लिए, नेताजी की मूर्ति देखने के लिए और कंपनी के काम के लिए। तो 4 विकल्प में से जो सही उत्तर है वो है पान खाने के लिए। तो हालदार साहब एक पान वाले की दुकान पर रुकते और पान खाते और फिर आगे चले जाते। तो पान खाने के लिए वो विशेषकर उस गांव में, उस कस्बे में रुकते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? जिसने मूर्ति बनाई थी वो एक ड्राइंग मास्टर था एक स्कूल का, और उसने मूर्ति बनाई थी, उसका नाम क्या था? 4 विकल्प हैं, भंवरलाल, रामलाल, नारायण और मोतीलाल। तो ड्राइंग मास्टर का नाम है मोतीलाल।
ये वैसे एक संभावित नाम दिया गया है इस पाठ में। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी हुई थी? तो नेताजी की मूर्ति किस वस्तु की बनी हुई थी, ये प्रश्न यहाँ पर है। ग्रेनाइट की, सीमेंट की, संगमरमर की और पीतल की। तो आपने यदि इस पाठ को ढंग से पढ़ा है, इस कहानी को ढंग से पढ़ा है, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि नेताजी की मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी हुई थी, यानी मार्बल की बनी हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पंक्ति में पटक देने शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति फेंकना और मूर्ति तोड़ना। 4 विकल्प हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो मूर्ति पटक देने से आशय है मूर्ति समय पर बनाना। ये आपका सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? देखो इसमें एक जगह इसकी ऊंचाई का भी जो है वो वर्णन किया गया है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के अनुसार नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, ये प्रश्न है। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट और 4 फुट, ऐसे 4 विकल्प हैं। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो है 2 फुट। 2 फुट उस मूर्ति की ऊंचाई थी, क्योंकि वो कोट के बटन तक ही थी, ऊपर का हिस्सा इसको बस्ट कहते हैं, वहाँ तक ही वही मूर्ति थी, ये पूरी मूर्ति नहीं थी, इसलिए 2 फुट की मूर्ति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कौन सा चश्मा लगाया? नेताजी की मूर्ति पर जो कैप्टन था वो अलग अलग तरीके के चश्मे लगाता था, लेकिन जब वो कैप्टन मर जाता है तो उसके बाद बच्चे इस पर एक चश्मा लगाते हैं। कौन सा चश्मा लगाते हैं? उसके 4 विकल्प देखेंगे, गोल फ्रेम का चश्मा, चौड़ी फ्रेम का चश्मा, सरकंडे का चश्मा और प्लास्टिक का चश्मा। तो बच्चे कौन सा चश्मा लगाते हैं इस पर? सरकंडे का चश्मा लगाते हैं। और सरकंडा जो एक लकड़ी की तरह का ही होता है, कि जो उसका चश्मा बनाते हैं वो बच्चे, और वो नेताजी की मूर्ति पर लगाते हैं, जो कि कैप्टन के मरने के बाद उस पर चश्मा नहीं था, तो वो बच्चे उस पर सरकंडे का चश्मा बनाकर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें हालदार साहब की आदत पड़ गई थी। ये आपके पाठ की एक पंक्ति है, हालदार साहब की आदत पड़ गई थी। पाठ के अनुसार हालदार साहब को कौन सी आदत नहीं पड़ी थी? देखो इसमें से 3 तो आदत थी और 1 आदत नहीं थी, तो वो बतानी आपको कौन सी आदत नहीं पड़ी थी उनको। चौराहे पर रुकने की, चश्मे वाले से मिलने की, मूर्ति को देखने की, पान खाने की। तो इसमें से कौन सी आदत नहीं पड़ी थी हालदार साहब को? वो थी चश्मे वाले से मिलने की। चश्मे वाले को तो वो जानता भी नहीं था। देखो पहले आते उनकी गाड़ी चौराहे पर, उनकी जीप चौराहे पर रुकती, वो मूर्ति को देखते और वहाँ पान खाते और फिर चले जाते। तो उनको ये 3 चीज़ों की आदत पड़ गई थी, चौराहे पर रुकने की, मूर्ति को देखने की और पान खाने की। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 है, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। पाठ के अनुसार चौराहे की दुकानें बंद होने का क्या कारण है? तो पाठ जो है उसमें कहता है कि चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। तो क्यों बंद थी उसका एक कारण बताना हमें। इसके 4 विकल्प हैं, चौराहे पर लड़ाई हो गई थी, किसी ने मूर्ति तोड़ दी थी, चौराहे पर पुलिस का पहरा था, कैप्टन मर गया था। तो किस कारण से दुकान बंद थी? इनको आपको 4 विकल्पों में से इसका उत्तर देखना है। तो वो उत्तर है आपका कैप्टन मर गया था। कैप्टन मर गया था, इसलिए उसके शौक में सब दुकानें बंद थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा होने से क्या तात्पर्य है? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा होने से क्या तात्पर्य है? इसके 4 विकल्प देखेंगे। भारत में अभी भी देशभक्ति है, यहाँ के बच्चों में देशभक्ति का भाव है, यहाँ पर गरीबी व्याप्त है, यहाँ पर मूर्तिकारों के प्रति श्रद्धा का भाव है। तो यहाँ पर सरकंडे का जो चश्मा है, सरकंडे का चश्मा बनाया किसने था? बच्चों ने बनाया। यानी बच्चों को लगा कि नेताजी की जो मूर्ति है सुभाष चंद्र बोस की, उस पर चश्मा नहीं है, तो वो कैसे भी करके एक सरकंडे से चश्मा बनाते हैं और लगा देते हैं। इसका मतलब इस बात से साबित होता है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनमें भी देशभक्ति का भाव है। तो आज के लिए 15 प्रश्न थे, इनको आपने अच्छे से सुना, इसके लिए धन्यवाद।